तो कैसे आप लोग हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और आ चुका हूँ एक और नए एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। आज के इस वीडियो पे न्यू ऑथेंटिक लोफी सॉन्ग के ऊपर लिरिक्स एंड बीट्स एंड लगा के एकदम ज़बरदस्त एंड कड़क स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस टाइप स्टेटस इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। इस टाइप स्टेटस वीडियो क्रिएट करके इंस्टाग्राम अपलोड करने के बाद आपका वीडियो भी 100% वायरल हो सकता है। इसलिए इस वीडियो पे दिए गए सारे स्टेप को फॉलो करो और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करना। गाइज आप लोगों को पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर कोई भी नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दे। डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक और डिसलाइक में से एक बटन जरूर से दबा दे। नीचे कमेंट करने का मानो तो कमेंट भी कर सकते हो। आप लोगों को पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। आज का प्रीव्यू आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने मिलेगा। चम 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 लम्बराते तारे खेलने सजना भी चलते रे गंगा मन लगे सजना सजना मेरा बिना सारा सजना तू ही है सहारा सो गाइज इस टाइप लिरिक्स एंड बीट्स एंड स्टेटस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली अलाइट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस वीडियो पे जो मटेरियल यूज़ किए साउंड बीट में बजट से फिर प्रीसेट एचडी मॉडल इमेज पार्टिकल वीडियो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूछा गया था x² तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो गाइस आप लोगों को अलाइट मशीन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन से साउंड बीट में बजट एंड अपनी अलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद गाइज आप लोगों को पहले साउंड बीट में बजट ओपन करना है। साउंड बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस साउंड बीट में बजट पर किस जगह बीट आता है। इस जगह मैंने ऑलरेडी बीट मार्क कर चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर किसी भी टाइप लिरिक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों को ये डायरेक्ट लिरिक्स वीडियो ऐड करना है। उससे पहले गाइज आप लोगों को स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्लस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज पर क्लिक करके आप लोगों को एक पहली मॉडल में सेलेक्ट करना है। मॉडल में सेलेक्ट करने के बाद 3D सेक्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस मॉडल में इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो मोड ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मॉडल इमेज को स्टेप एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद इस मॉडल इमेज को हमारे फर्स्ट बीट तक लेना है। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके पूरे मॉडल इमेज को हमारे फर्स्ट बीट तक ले आना है। आप लोगों को 12.12 सेकंड तक मॉडल इमेज को रखना है। अब आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद इस मॉडल इमेज पर क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑपोसिटी मिनिमम 30% तक रखना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज अब आपको फिर से पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज पर क्लिक करके लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेना है। ये लिरिक्स वीडियो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पे ऑल मटेरियल लिंक पर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को सिंपली डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। लिरिक्स वीडियो ऐड करने के बाद गाइज अब आपको 3D ऑप्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। इसके बाद में म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करना है। म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद म्यूजिक पूरा म्यूट करना है। म्यूट करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद लाइटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज अब आपको इस लिरिक्स वीडियो को हमारे फर्स्ट बीट तक ले जाना है। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये लिरिक्स वीडियो हमारे फर्स्ट बीट तक आ जाएगा। अब आपको एक्स्ट्रा पार्ट रीम कर लेना है। सो गाइस आप लोगों को 12.12 सेकंड तक की इस लिरिक्स वीडियो को रखना है। इसके बाद में अब आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को ये हार्ट वाला पार्ट रिमूव करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्वायर शेप लेना है। स्क्वायर शेप लेने के बाद गाइस अब आप लोगों को लिरिक्स वीडियो का कितना पार्ट रखना चाहते हो उतना पार्ट तक स्क्वायर शेप को स्टेप एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इस स्क्वायर शेप को हमारे फर्स्ट बीट तक ले जाना है। फर्स्ट बीट तक ले जाने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद स्क्वायर शेप फर्स्ट बीट तक आ जाएगा। इसके बाद में अब आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद स्क्वायर शेप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद आप लोगों को पहले नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मास्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको फिर से मास्क ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिरिक्स वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट क्रॉप हो चुका है। गाइज यहाँ इसके साथ हमारा मॉडल इमेज भी क्रॉप हो चुका है। अब आपको सिंपली मॉडल इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। इस टाइप क्लिक करने के बाद अब आपको पूरे ऊपर ले आना है मॉडल इमेज को। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लिरिक्स वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट क्रॉप हो चुका है। इसके बाद में गाइस अब आपको लिरिक्स के एंड पर आने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप किस वीडियो से अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस वीडियो को सिंपली आप लोगों को सेलेक्ट करके 1 बाय 1 ऐड करना है। मॉडल इमेज को ऐड करने के बाद अब आपको 3D ऑप्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट रेम करना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो पर क्लिक करके सेकंड मॉडल इमेज ऐड करना है। सेकंड मॉडल इमेज ऐड करने के बाद अब आपको फिर से 3D ऑप्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको मॉडल इमेज एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो इस टाइप एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद में बैक आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट रेम कर लेना है। सो गाइस आप लोगों को इसी मेथड को यूज़ करके इस सॉन्ग बीट में बजट पर सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस मैं जल्दी से इस सॉन्ग बीट में बजट खत्म होने तक सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस अब आपको बस स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को किसी भी टाइप लिरिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों को ये डायरेक्ट लिरिक्स वीडियो ऐड करना है। इसके बाद में गाइस अब आपको थोड़ा सा आगे आना है। थोड़ा सा आगे आने के बाद गाइस अब आपको मॉडल इमेज के नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को इफेक्ट अप्लाई करते टाइम आसानी, इसलिए मैंने इफेक्ट 1 लेयर लेके ऐड कर चुका हूँ। इसे आप लोग इजीली इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को इफेक्ट अप्लाई करते टाइम किसी भी दिक्कत नहीं होगा। गाइज अब आपको इफेक्ट अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को जो शेक इफेक्ट प्रीसेट प्रोवाइड किया था उस शेक इफेक्ट प्रीसेट अपनी अलाइट मशीन में इंपोर्ट करके ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके 3D ऑप्शन पर कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद गाइज आप लोगों को पहले सॉन्ग बीट में बजट ओपन करना है। सॉन्ग बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको मॉडल इमेज पर आना है। मॉडल इमेज पर आने के लिए आप लोगों को सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग डायरेक्ट मॉडल इमेज पर आ जाओगे। इसके बाद में गाइज अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को किस मॉडल इमेज पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने लेयर ऐड कर चुका हूँ। गाइज आप लोगों को सिंपली देखना है इफेक्ट 1 लेयर इस सॉन्ग बीट में बजट पर किस किस जगह है, उन सारी जगह आप लोगों को फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइज अब आपको पहले स्टार्टिंग पर आना है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस सॉन्ग बीट में बजट पर किस जगह इफेक्ट 1 लेयर है, उन सारी जगह आप लोगों को फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट लेयर पर आना है। फर्स्ट लेयर पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों को इस मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। अब आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद इस मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके 3D ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक करने के बाद गाइस अब आपको नीचे यहाँ पर फिर से स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस अब आपको नेक्स्ट लेयर पर आना है। नेक्स्ट लेयर पर आने के बाद फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस अब आपको इस मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके 3D ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस आप लोगों को इसी टाइप इस सॉन्ग बीट में बजट पर किस किस जगह इफेक्ट 1 लेयर है, उन सारी जगह आप लोगों को फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस आप लोगों को इसी टाइप सेम प्रोसेस करना है। सो गाइस मैं वीडियो स्किप करके इस सॉन्ग बीट में बजट पर इफेक्ट 1 लेयर कहाँ है, उन सारी जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस मैंने वीडियो स्किप करके इस सॉन्ग बीट में बजट पर इफेक्ट 1 लेयर कहाँ था, उन सारी जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप इफेक्ट 1 लेयर कहाँ है, उन सारी जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में गाइस अब हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था, उन सारे मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आप लोगों को शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सेकंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके 3D ऑप्शन पर कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोगों को सॉन्ग बीट में बजट ओपन करना है। सॉन्ग बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइस अब आपको मॉडल इमेज पर आना है। मॉडल इमेज पर आने के लिए आप लोगों को सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग डायरेक्ट मॉडल इमेज पर आ जाओगे। इसके बाद में अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस अब आपको इस सॉन्ग बीट में बजट पर देखना है हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था, उन सारे मॉडल इमेज पर आप लोगों को सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। अब आपको फर्स्ट मॉडल इमेज पर आना है। फर्स्ट मॉडल इमेज पर आने के बाद सिंपली इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में 3D ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। अब आपको गाइस सेकंड मॉडल इमेज देखना है। सेकंड मॉडल इमेज पर हमने ऑलरेडी इफेक्ट अप्लाई किया था।
अब आपको यहाँ पर थर्ड मॉडल इमेज पर क्लिक करने के बाद एफिट ऑप्शन पर क्लिक करके 3D ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोर्थ मॉडल इमेज पर हमने ऑलरेडी इफेक्ट अप्लाई किया था, नेक्स्ट मॉडल इमेज पर हमने इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था। अब आपको इस मॉडल इमेज पर क्लिक करने के बाद एफिट ऑप्शन पर क्लिक करके 3D ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस आप लोगों को इसी टाइप इस सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर हमने किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर आप लोगों को सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो मैं जल्दी से सॉन्ग बीट में बजट पर किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस मैंने इस सॉन्ग बीट में बजट पर किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस आप देख सकते हो वीडियो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इतने स्टेप करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होकर बन जाएगा। सो गाइस अब आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेने, फ्रेम रेट आप लोगों को फुल रख लेने, क्वालिटी एकदम हाई रख लेने। इसके बाद में एक्सपोर्ट। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे कि चैनल का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस आज के इस वीडियो पे इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे, तब तक डेल एंड टेक केयर एंड बाय।